आज सुबह में विधानसभा से जो ऑर्डर शीट मिला हम लोगों को, उस ऑर्डर शीट में सीटिंग व्यवस्था है। उस सीटिंग व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि पहले से जो भी परंपराएं अपनाती जा रही थी, वो परंपराओं का निर्वहन वहां पर नहीं दिखा। 6-7 हमारे माननीय विधायक हैं, उनका नाम उसमें नहीं था। फिर जो हम लोग चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त किया था, मुख्यमंत्री को ये अथॉरिटी है कि वो चीफ व्हिप नियुक्त करे और उसकी मान्यता या उसको हर तरह से पंजीकृत किया जाए, विधानसभा में उसकी मान्यता होनी चाहिए, वो भी नहीं देखा। तीसरी चीज ये देखा कि विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंदकिशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा। यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल के किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहाँ बैठेंगे। और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया। इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की सदस्यता गई और वो सदस्यता को कोर्ट ने रिज्यूम भी किया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं माना और डबल बेंच में उसको उन्होंने अपील किया। और उस समय तक उनको सारी सुविधा दी जानी चाहिए थी जब तक डबल बेंच का कोई आदेश नहीं होता। हम समझे कि यहाँ पर निश्चित रूप में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो जो कानूनी बात है उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जो विधायक हैं और विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हों, उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। और खुद हमें जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धमकी मिली, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। हमारे रामेश्वर पासवान जी माननीय विधायक हैं, उनके घर पर 10 आदमी आज 4 दिन से उनके सूचना के बिना वहां पर रह रहे हैं, उनसे अनेक प्रकार की बात करते हैं। फिर और कुछ जो विधायक हैं, उनके घर पर भी इसी प्रकार की बात आती रही। तो हमें लगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय से पहले हम लोगों ने अनुरोध किया था कि गुप्त मतदान हो, और उन्होंने गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, चूंकि कल बोल भी चुके कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम गुप्त मतदान कराएं। तो ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते, तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज
माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग पत्र 10:30 के आसपास में 10:15 में हमने सौंप दी है। जबकि हमारे बहुमत है, आज भी मैं कहता हूं हमारे साथ 140 से ऊपर विधायक हैं जो किसी भी प्रकार से आज हमारे लिए गुप्त मतदान होने पर वोट देने को तैयार हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों की चर्चा आपको हमने किया, उन परिस्थितियों में वे लोग डर गए और या तो गुप्त रूप में रहना पसंद किया या नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी के बुलावे पर वो जाते रहे, जिसका प्रदर्शन रात में आपने सुना होगा कि 1 बजे रात में भी वहां से उनको जब समझ में आया कि उनका जमीर काम नहीं कर रहा है, गवाह नहीं दे रहा है, तो हमारे आवास पर वो आए आप लोगों से नजर छिपा करके कि यदि कहीं पता हो जाए और कल वोट की बारी आए तो समझ ही जाएंगे लोग कि ये वोट कहाँ दिया है, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए हमको लगा कि विधायकों को भी सुरक्षित हम रखें और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का जो गैर संवैधानिक और स्वेच्छाचारी जो आचरण है वो आज बरकरार है और आगे भी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते हम लोग विधानसभा में जाते तो बहुत प्रकार की बातें आती। आज हमको मालूम हुआ है कि सिविल सर्जन, जिला प्रशासन काफी प्रबंध करके वहां रखा, यानी उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में यही लगा एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के जो संवैधानिक काम है, संवैधानिक जो उपाय है वो अपना करें, किन्हीं को नेता के रूप में मान्यता दें या सरकार बनाने के लिए न्योता दें, और जब न्योता देने की बात हो तो उनके विवेक पर है कि किसको देंगे। लेकिन आज बात सही है कि जो हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 51 विधायक हमारे साथ हैं। अगर गुप्त मतदान हो तो ये सब हमारे साथ हैं और इसकी नौबत नहीं आने वाली है। इसलिए हमने समझा कि 6 महीना समय और है, हम जो विधायक गरीब होते हैं उनको हम क्यों तंग करें, चूंकि जो कोर्ट में भी केस मुकदमा हो रहा है, चाहे सदस्यता समाप्त होने की बात हो चाहे और बात हो, तो देखा जा रहा है कि हर विधायक को 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये चुनाव का वर्ष है, हम अपने विधायक को नहीं चाहा कि सदस्यता बचाने के लिए वो 5 लाख और 8 लाख रुपया कोर्ट में खर्च करें। उससे अच्छा है कि यदि हम इस्तीफा दे देते हैं और ये मामला उन पर नहीं जाती और वो अपना किसी प्रकार से सदस्यता बचा करके रखेंगे, तो इसलिए हमने इस्तीफा देना उचित समझा। और हमको ऐसा लगा कि जो खून खराबा, मारपीट या जो आज उनके 2 4 5 आदमी इसी में लगे हुए हैं, 2-2 करोड़ रुपया तक के हमें मालूम हुआ। कुछ जो विधायक यहाँ पर आए उन्होंने कहा कि हम अपना जमीन बेच करके काम नहीं करना चाहते, 2-2 करोड़ रुपया तक के और सीट की जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनाएंगे, इस प्रकार का लोभ दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें, बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का वो क्या करते हैं, यही है। और इसके बाद यदि हम कहना चाहें कि आज जो परिस्थिति आई, हम एक दलित परिवार से आए हैं, सब लोग आप जानते हैं। दलितों में भी जो सबसे दलित, जिसकी राजनीतिक इच्छा कहीं नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ
समाज के लिए काम करने के लिए वो आज तक जिया है। एक मौका मिला था, नीतीश कुमार जी ने हमको बिना किसी पैरवी के मौका दिया था और हमको लगा कि आज मौका मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें। लेकिन आप ही लोग कहा है इस बात को, कई एक बार हमने आपसे कहा भी है कि 2 महीना 3 महीना हमने काम किया, और सही मैं कहता हूं, हो सकता है कि वो बात उचित नहीं हो, लेकिन हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन मंत्री परिषद में शामिल हो, जीतन मांझी नहीं जानता था। वो उनके तरफ से कागज आता था, दस्तखत कर देते थे। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभिन्न विभागों का जहां होता था, प्रशासनिक विभाग की बात आती थी, सूची आ जाती थी। उस सूची पर हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती थी, हमें दस्तखत करना पड़ता था। योजनाओं का चयन में भी हम इस प्रकार की बात देखते, हम बहुत कुंठा में थे। इसी बीच हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें आई कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा, और जागा तो हम कोशिश किया है, कोई काम आगे नहीं बहुत बढ़ाया है। और कोशिश जब करने लगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो अगल बगल के लोग हैं, जो सदा पैसा की राजनीति किया, चाहे ठेका में हो, चाहे निर्माण में हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग में हो, जिस भी रूप में हो, पैसा कमाने वालों को लगा हमारा स्रोत कम जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए उन लोग अपना सारी शक्ति लगा दी माननीय नीतीश कुमार जी को प्रबोधन देने में, उनको बरगलाने में। और हमको आश्चर्य हो रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पैदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है, तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। तो आज हमारे सामने ये परिस्थिति बनी कि हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए वहां पर भी, और रस्साकसी होने लगी, दूसरे लोगों से बयान दिलाए जाने लगा, दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। तो निश्चित हमें बहुत सदमा पहुंची, और उसके बाद हमने प्रयास किया कि चाहे जो भी हो हम अपने मन से काम करेंगे। और अपने मन से काम जब करना शुरू किया तो 2 महीना 3 महीना पहले से इस प्रकार की बातें आने लगी। कहने का गरज कि हमको 2-2.5 महीना भी ठीक से काम करने नहीं दिया गया। हम समझते हैं भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उन लोगों के साथ भी यही बात हुई थी। राम सुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ भी वही बात हुई थी। उसी प्रक्रिया में हम जीतन मांझी के भी साथ ऐसी बातें हुई जो हम नहीं समझते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को हम अपने दिल में एक आदर्श पुरुष के रूप में जमा करके रखे थे, और ऐसा सोचते थे कि वो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि लोगों के बहकावा में आकर के उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें, और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता। हम काम करते, उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित होते तो हमको जो सजा देनी थी हम देते। और यही माननीय नीतीश कुमार जी से कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई चैनल में भी कहा है, आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुंह से कह दीजिए कि आप खराब कर रहे हो, हम 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चूकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह के तरह कि द्रौपदी का चिरण हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा
कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है, तो निश्चित रूप में है हमको संघर्ष में जाना चाहिए। और जब शरद यादव जी ने हमको कहा कि आप प्रपोज कीजिए नीतीश कुमार जी का नाम, हमने कहा कि हम क्यों करें प्रपोज, हमको बताया जाए। नौकरी में भी कोई सस्पेंड होता है तो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, वो भी तो कम से कम होता, या ऐसे भी कहते तो हम मानते। और जहां तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको आप आदेश देते कि अमुक तारीख को आप बुलाओ बैठक, हम नहीं बुलाते तो एक बात थी। बिना हमरा पूछे उन्होंने बैठक बुला दी, जिसको हम अवैध घोषित किया। और हमने कहा हम तो बजट सेशन आहूत कर लिया है, और बजट सेशन 20 तारीख से है, और इस बीच में क्या धड़फड़ी पड़ी है कि आज फलना को बना दो, ऑप्ट करो, 20 तारीख को आप देख लीजिएगा, जो परिस्थिति होगी, हम अगर उसमें लोगों के मत के लायक नहीं रहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और नहीं तो हमको लोग चुनेंगे तो हम फिर मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें समय मिला, उस समय में हम लोगों ने जो विधि प्रक्रिया है उसको अपनाकर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। गरीबों के लिए जो हम करना चाहते थे हम उसको किया, और आज गरीबों में जो जो काम किया है, अगर उसका फीस आप कहेंगे तो हमारे पास फीस अनेक फीस है, जो आज वो जन सुविधा के लिए है, जिसमें आप लोगों का भी आता है। आप लोगों को जिला घर पुलिस क्लब के लिए आप लोग तड़प रहे थे, कभी किसी ने नहीं सोचा, उसको हमने किया। आपको पेन्हा प्रेस क्लब, और आप जो पेंशन के लिए आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी हम भी पहले कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा था। तो कहने का मतलब समाज के वैसे तबकों को जिनको आवश्यकता थी और हमारे चाहते भर में भी हमारी बात को नहीं मानी जा रही थी, हमको मौका मिला, हम उन सब चीजों पर एक निर्णय लिया है और समाज के सामने छोड़ा है कि देखिए मौका हमको मिला है तो आपके लिए एक कर रहे हैं, चाहे किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, शिक्षक के लिए हो, सवर्ण के लिए हो, अति पिछड़ा के लिए हो, पासमानदा यानी हमारे अल्पसंख्यक का मामला हो, शेड्यूल कास्ट का मामला हो, सबों के लिए सभ्यक रूप में हम लोगों ने एक निर्णय लिया। पुलिस के लिए भी आप जान रहे हैं, होमगार्ड के लिए जान रहे हैं, रसोईया जो सबसे गरीब तबके के लोग थे जिसके लिए भी हम करना चाहते थे, पहले इजाजत नहीं मिलती थी। वित्तीय कमी है, पैसा नहीं है बिहार में, इस तरह की बात कही जाती थी। और हम कहा करते थे कि अगर बिहार में 10 गो पुल नहीं बनावेंगे और गरीबों में ये पैसा हम देंगे तो ज्यादा लाभ होगा, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या अन्य लोगों का। और इसलिए हम कहा करते थे कि आज कंस्ट्रक्शन में चाहे पिलखी महादेवा का म्यूजियम का मामला हो या पटना संग्रहालय का मामला हो, ये सब का जो एस्टीमेट है हम समझते हैं कि इंक्वायरी का मामला है, और अगर हमको मौका मिलता तो हम इस पर इंक्वायरी कराते, जिसका 100-150 करोड़ रुपया में हो जाना चाहिए था, उसका एस्टीमेट बढ़ा करके 600 करोड़ 700 करोड़ रुपया किया गया है। और इस तरह से पैसा का बंदर बांट हो रहा था, इसी पैसा को बचा करके गरीबों में हम डालने। तो जीतन राम मांझी यहां बता रहे थे कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। गुप्त मतदान नहीं कराए जाने पर उन्होंने इस्तीफा दिया और स्पीकर के आचरण पर लगातार सवाल उठाते रहे। यह भी कहा कि उनके समर्थक विधायकों को जान का खतरा था, जिसकी वजह से वो इन तमाम हालात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वो अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे थे और बता रहे थे, ये दावा भी कर रहे थे कि 40 से 52 जेडीयू के विधायक उनके साथ हैं।